अस्सलाम वालेकुम भाई। अजमा जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज जुमा है 11 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमा जामी ऑफिशियल है। आरएसएस ने बिलाखिर नरेंद्र मोदी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। उसका सबूत सामने आया है। आरएसएस के चीफ ने क्या बयान दिया मोदी के हवाले से, कांग्रेस उस पर क्या कह रही है, और सीएम पंजाब जो भारतीय पंजाब के हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या जुमले कसे हैं। चस है इस सब का मलबा उतारने के लिए, पाक भारत जंग में जो कुछ हुआ, सिफाती सतह पर जो कुछ हुआ, वो मलबा हटाने के लिए भारत, नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल, उनकी प्रॉक्सीज ने सारी तवज्जो शिफ्ट कर दी है बलूचिस्तान में। जो यहाँ का लदम तंजीमें है बीएलएफ, उनके जरिए एक नई कार्रवाई का आगाज हो चुका है जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन बाम रखा है। बीएलएफ ने यह प्रेस रिलीज जारी कर रखी है। कल रात यानी जुमेरात की रात बसें रोकी गई, मुसाफिर उतारे गए, उनकी शनाख्त की गई, और जो पंजाबी या जनूबी पंजाब से ताल्लुक था उनको करीबी नाले में ले जाके उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और उसकी कवरेज कहां हो रही है? इस वाकई कवरेज हो रही है न्यूज 19 जो इंडियन चैनल है। और वहां पे तबसरा कौन कर रहा है? एक शख्स जिसका नाम मैं बार बार लेता रहा पाक भारत जंग के दौरान, आदित्य राज चवल, आदित्य राज कौल उसका वैसे नाम है, उसको तबसरा करने के लिए बुलाया गया है। तर्जुमान जो इन तंजीमों के हैं उनको तबसरा करने के लिए बुलाया गया। और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जी ये ऑपरेशन बाम शुरू हो गया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, और वो 17 से ज्यादा जगहों पे धमाके और पता नहीं क्या उन्होंने अपनी फैंटेसीज क्रिएट कर ली। हुआ है यह वाकया, बिल्कुल हुआ है, उसकी डिटेल में भी मैं जाता हूं। लेकिन ये मकसद सिर्फ मुसाफिर और बसें और टारगेट करना नहीं है, मकसद बड़ा गहरा है। एक ऐसे रूट को, एक ऐसी शाहराह को हिट करना है जिसके बहुत नतायज आ सकते हैं पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के लिए। और ये सब कुछ भारत करवा रहा है। उसके सबूत भी मैं आपको देता हूं। एक तो सबूत मैंने दिया ना, कवरेज वहां पे हो रही है। एक अकाउंट और है, रियल बाबा बनारस, ये ट्विटर पे अकाउंट मौजूद है। ये वही अकाउंट है जिसने पाक भारत जंग से पहले जब भारत ने हमला किया तो उसने 24 से 48 घंटे पहले बताया कि भारत कुछ करने जा रहा है पाकिस्तान के बारे। ये भारतीय एजेंसीज का ड्रिवन प्रॉक्सी अकाउंट है, खुफिया एजेंसियों के जरिए ये चलाया जाता है। पाकिस्तान में जब भी भारतीय नेटवर्क पकड़े जाते हैं, जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कार्रवाई होती है, ये अकाउंट जरूर ट्वीट करता है। इस अकाउंट ने 7 जुलाई को, आज से 4 दिन पहले, क्या लिखा हुआ? कीप एन आई ऑन पाकिस्तान, बिग इवेंट्स आर कमिंग। पाकिस्तान पर नजर रखें, बड़े बड़े इवेंट्स यहां पे होने जा रहे हैं। इसे कैसे पता? अगर इसके पापा जी ने, पिताजी ने इसे बताया नहीं हुआ भारत पाकिस्तान में क्या करने जाते, उसे गायब कलम कैसे हो गया? ये इसने 4 दिन पहले बताया। और कल जुमेरात की शाम क्या वाकया होता है? बीएलएफ के लोग आते हैं, बसें रोकते हैं और लोगों को उतार के उनको शहीद करते हैं। खैर, मैं इस पर आता हूँ, तफसील से आज आपको बताऊंगा कि ताने बाने कहां जाते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मैंने जिक्र कर दिया नरेंद्र मोदी का, भारत के जो वजीर आजम है, पाक भारत जंग में जो सुबकी हुई, फिर सिफारती मुहाज पर भी, और फिर ट्रंप ने भी टैरिफ लगा दिया 10% उनके ऊपर। तो अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जब से जंग खत्म हुई, कांग्रेस भी बोल रही थी, अंदर से आवाजें भी आ रही थी, उनके सीडीएस हैं अनिल चौहान, वो इतराफ कर रहे हैं, उनके डेप्टी चीफ जो है राहुल सिंह, वो इतराफ कर रहे हैं, इंडोनेशिया में जो उनकी अताशी थी वो इतराफ कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई दफा कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जंग एक मुल्क से नहीं थी। पहले कहते हैं जंग तुर्की और चीन के साथ थी और पाकिस्तान के साथ थी। अब कहते हैं नहीं, हमें खतरा पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से भी है, उन्होंने भी हमारे खिलाफ महाज बना लिए। ये बड़ी बारीक वारदात है। इसका मकसद ये है कि अमेरिका बहादुर को, इसराइल को पुकारा जाए कि माई बाप ये तो इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी मदद करें, हमें हथियार दें, असलिया दें। और साथ अजीत डोभाल आज एक जगह बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, वो इंटरनेशनल मीडिया ने ज्यादती की, हमने तो जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी कामयाबियां दिखाई नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि नरेंद्र मोदी के लिए बुरे दिन क्यों है और उसको तलाक क्यों दे रही है आरएसएस। पहले ये समझें कि आरएसएस क्या है और बीजेपी का उसके साथ ताल्लुक है। ये खैर बताने की बात तो नहीं है। ये इंतहा पसंद मजहबी तंजीम है, हिंदुत्व के नाम पर बहुत पुरानी तंजीम है, 1925 में बनी थी। पहले इसके अगराज व मकासद कुछ और थे। महाराष्ट्र में बनी थी। नागपुर जो महाराष्ट्र का बड़ा शहर है, भारत का तीसरा चौथा बड़ा शहर भी है, वहां पे जो आरएसएस के चीफ हैं जिसका नाम है मोहन भगवत, इन्होंने एक बुक लॉन्च थी और उस मौके पर ये तकरीर कर रहे थे। मोहन भगवत बड़ी शख्सियत हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब शख्सियत हैं। तो मोहन भगवत ने कहा, वो अब वहां पे भाषण दे रहे हैं ना लोगों को, तो मोहन भगवत ने नाम लिए बगैर एक बात की जिसके बाद इंडियन मीडिया इस खबर से भरा पड़ा है और मोदी के फ्यूचर के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। मोहन भगवत ने कहा कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो रुक जाएं। क्यों? किसी और को रास्ता दें। अब ये बात वो किसे सुना रहे हैं? मुझे, आपको या अपने चाहने वाले चेलों को? नहीं, वो ये बात सुना रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के अभी तक मेंबर हैं, खुद उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग आरएसएस ने की हुई है। शादी उन्होंने नहीं की हुई। आरएसएस के जो कट्टर किस्म के नेता हैं उनकी ये तरबियत ही ऐसी होती है।
वो आपको पता है काछा पहन के और वो शर्ट पहन के हाफ वाली और ऊपर कैप पहननी होती है, ये आरएसएस के लोग होते हैं, डंडा बरदार जो लठ बरदार लेके, जिस तरह से जर्मनी में एक ज़माने में वाक़यात होते थे, मैं सब आप समझ गए होंगे, उस तरह की तकरीबन इनकी तालीम और तरबियत होती है। इंतहा पसंद, हिंदुत्व ड्रिवन, और माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को तो कबूल ही नहीं करते ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, जो भी मामला हो, उसमें पीछे आरएसएस का हाथ है। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि जब आप 75 के हो जाएं तो किसी और को रास्ता दें, खुद आप शांत हो जाएं, रिटायरमेंट ले लें। तो ये नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने आज तलाक दे दी, उसी आरएसएस ने जिसने मोदी बनाया, जिसने मोदी को प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बनाया, आज वही आरएसएस मोदी से तंग आके उसे कह रही है कि भाई रास्ता अब किसी और को दो। अब लोग सोचे थे रास्ता क्या मोहन भागवत खुद देना चाहते हैं, मोहन भागवत खुद 75 के हैं, होने वाले हैं। अच्छा, अब आप पूछें कि जी नरेंद्र मोदी पे इस जुमले का तलाक कैसे होता है। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को 9वां महीना 1974 को, आप 75 बरस पूरे करें ना, उससे पीछे चले जाए, मेरा हिसाब ठीक नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में 75 बरस के हो जाएंगे। अब आप हिसाब लगा लें वो कब पैदा हुए थे, तो वो 1-2 माह रहता है। अभी हम जुलाई में, अगस्त और सितंबर में मोदी जो है वो 75 बरस के हो जाएंगे। इसलिए मोहन भागवत ने उनका नाम लिए बगैर बताया कि जब आप 75 के हो जाएं तो रास्ता छोड़ दें। इस पे कांग्रेस बोली, कांग्रेस ने कहा कि जी ये बहुत अच्छा फैसला किया है, इसका मतलब भारत में अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी से जान छूट जाएगी। जयराम रमेश हैं जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, उन्होंने जनाब इसकी खबर दी, इसके ऊपर चर्चा की, और फिर रही सही कसर जो है, ये जो भारत के वज़ीर आज़म मुख्तलिफ दौरे करके अपनी एम्बेरसमेंट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम पंजाब हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, भगवत मान सरदार जी हैं, ये कल कहीं बैठे हुए थे, इन्होंने कहा जी ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी दौरे पे गए हुए, कहाँ गए हुए हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी वो नमीबिया गए हुए हैं। नमीबिया एक आपको पता है अफ्रीकी मुल्क है, उससे पहले ये लैटिन अमेरिका के दौरों पर थे, जहाँ पे वो ट्रिनिडा एंड टोबैगो भी गए हुए थे, जो वेस्ट इंडियन जज़ायर हैं जहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है, घाना गए हुए थे, अर्जेंटीन और कब्रस यानी साइप्रस गए हुए थे। छोटे मोटे मुल्कों में जाके तो सिविल अवार्ड ले रहे हैं, वहाँ पे जाके कल्चरल शो देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो भगवत मान है सीएम पंजाब, उन्होंने क्या फप्ती कसी, उन्होंने कहा कि ये सीएम जो प्रधानमंत्री हैं ये कहाँ गए हुए हैं, उनके जी फलान, उनके हाँ ये मैग्नीशिया, गलवेशिया, टर्वेशिया, कौन कौन से देश हैं जहाँ ये प्रधानमंत्री चले जाते हैं, जहाँ 1 अरब 40 करोड़ लोग बैठे हुए हैं यानी भारत में, वहाँ ये रुकते नहीं हैं और बाहर चले जाते हैं, जहाँ जिन मुल्कों की आबादी 10,000, 20,000, 40,000 है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से सबसे बड़ा सिविल अवार्ड ले जाते हैं और कहते हैं मैंने बड़ा कमाल कर दिया। यानी वो भी ठुकाई कर रहे हैं मोदी की, और कहते हैं 10,000 बंदा आबादी जो छोटे मुल्कों की है उसके ऊपर कह रहे थे 10,000 बंदा तो यहाँ पे इंडियन पंजाब में जो क्रेनें नहीं होती येलो कलर की मशीनें हार्वेस्टिंग के लिए, उसको देखने के लिए आ जाते हैं, नई मशीन आ जाए, जुगत उन्होंने कमाल लगाई। तो एंड पे कहते हैं ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ पै गए हो तुसी मोदी जी। खैर उन्होंने खासी टकाई उनकी ठुकाई की और उनको फारिग करने की कोशिश की। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और उनकी सेना और आरएसएस इस सारी सूरत हाल में सुबकी का शिकार हो। नहीं, सारी तवज्जो उन्होंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ऊपर और केपी में कर दी है, और उसका सबूत मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन बाम। अब उन्हें ख्याल आ गया बीएलएफ को अल्लाह नज़र को कि ऑपरेशन बाम करना है। वो ये अपनी स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिक की हुई है कि ये नई सुबह का आगाज़ है, ये ऑपरेशन हमने कोई 70-80% मकासद हासिल कर लिए हैं और तफसीलात हम जारी करेंगे। अब तफसीलात में क्या हुआ जी, योब आपको याद है कल रात 2 मुसाफिर बसों को रोका गया जुमेरात की शाम। सरा डाकाई नामी एक इलाका है जो कोयटा को डीजी खान से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर आता है। यहाँ पे एक बस से 2 मुसाफिर उतारे गए, दूसरी बस से 7 मुसाफिर उतारे गए, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, उन्हें नाले में ले जाके गोलियां मारी गई। 2 सगे भाई थे इसमें, उस्मान नज़ीर और जाबर नज़ीर। ये अपने वालिद के जनाजे पर दुनियापुर जो हासिलपुर के करीब है जनूबी पंजाब में, वहाँ आ रहे थे उन बसों पर बैठ के जनाजे में शिरकत के लिए, और वो खुद जनाजे का हिस्सा बन गए। फिर एक शख्स और था उसमें साबिर जो था, इसका ताल्लुक कामोकी से था। ये लाहौर के करीब, शेखोपुरा करीब छोटा सा इलाका है कामोकी, जीटी रोड के ऊपर। कामोकी से साबिर जो था ये 15 बरस से कोयटा शहर में बावर्ची का काम कर रहा था और अपने पूरे ख़ानदान का वाहिद कफील था। उसको उतारा गया, उसको मार दिया गया। फिर मैंने इनके अकाउंट से वीडियोस देखी, ये जो दावे कर रहे हैं दहशतगर्द फ्रीडम फाइटिंग के नाम पर, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम करार दिया और भारतीय चैनल इनको कवरेज दे रहे हैं। ये वहाँ पे ऐसी फुटेज जारी कर रहे हैं कि जो मोबाइल टावर बने हुए हैं, सरकारी तनसीबात हैं जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स को हिट कर रहे हैं गोलियां मार के। ये किसके दुश्मन है? ये रियासत के दुश्मन है, ये बलोच अवाम के, ये बलोच अवाम के दुश्मन है ताकि उन्हें बिजली ना पहुंच सके। ये इतने बदबख्त हैं कि आज़ादी के नाम पे ये सब कुछ करते फिर रहे हैं और सामने आने की हिम्मत नहीं है। और इनका माई बाप कौन है? भारत।
मैंने आपको सबूत के तौर पर बताया कि ये बाबा बनारस जो है ये लिख रहा है 7 जुलाई को, कीप एन आई ऑन पाकिस्तान, बिग इवेंट्स आर कमिंग। और फिर ये लिख रहा है 10 जुलाई को, द ब्रेव बलोच पैट्रियाट्स विद स्टोन्स पुशिंग बैक द पाकिस्तानी फोर्सेस बैक इनटू देयर बैरक्स। और वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में जनाब फलां हो रहा है, ढमकान हो रहा है, कमाल कर दिया है। तारीफ कौन कर रहे हैं इनकी? ये प्रॉक्सी अकाउंट जो रॉ के हैंडलर्स हैं। इसके ऊपर तबसरे कौन करेगा? मेजर गोबर। इसके ऊपर तबसरे कौन करेगा? अर्नब गोस्वामी, जनरल बख्शी, ये सारे इसके पीछे। पाकिस्तान को अच्छा, अब आपको मैंने एक बात कही थी कि ये बात खौफनाक क्यों है। ये इसलिए है कि आप इस शाहराह का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कोयटा को डीजी खान से मिलाने वाली है, कौमी शाहराह, ये मगरबी रूट बनता है सी पैक का, जो दूसरा फेज है सी पैक का। और आपको याद होगा रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तय किया था कि अफगानिस्तान को हिस्सा बनाना है सी पैक का, वो मुस्तफीद होने को, उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो ये जो दहशतगर्द हैं बिलखुसूस उस रूट पर ही क्यों कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये सोचने का मुकाम है। इसलिए कर रहे हैं कि ये रूट ना बन सके, इसलिए कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना इससे मुस्तफीद ना हो सके, इसलिए कर रहे हैं कि आसपास के जो अवाम है मुस्तफीद ना हो सके। रियासती गलतियां हैं, ये नोट कर लें जिन लोगों ने नीचे तबसरा करना है। बलूचिस्तान को, केपी को हैंडल करने में रियासती गलतियां हमेशा से हैं, लेकिन ये जो खुली और नंगी जंग भारत करे, इसको सामने लाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, या हम 24 घंटे सिर्फ अपना ही मुंह लाल करते रहें? तो ये फैक्ट है जो सबके सामने है। मगर भी सी पैक के फेज 2 को टारगेट कौन कर रहा है? भारत। दैट्स ऑल आई कैन से। और फिर जो वो बहुत बलोच है, वो भी जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से ये जारी कर रहा है, फटे चला रहा है वो। जाने से पहले मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ है कल बाजोड़ में मौलाना खानजेब ANP की एक ऐसी आवाज़, मौसर आवाज़, अमन जो सुलह, जो खूबसूरत शख्सियत, और उसका जो बच्चा और बच्ची जिस तरह से मातम कर रहे थे। कल बाजोड़ में एक जलसे पे उन्होंने जाना था और वहाँ पे नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया, दिन दिहाड़े शहीद कर दिए ने। इस शहीद को सलाम है जो अमन की बात करता था। उसके बच्चे जिस तरह बैन कर रहे थे, मुझसे नहीं वो देखा गया। 2 खबरें और ले लें। मतीउल्लाह जान और असद तूर साहब जो हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके ऊपर जो फैसला दिया था सेशन जज ने, वो उड़ा दिया है। अफजल मधोका साहब ने, जो एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये दोनों वहाँ गए थे कि जी हमें सुना नहीं गया। मैंने अपने वीलॉग में आपसे उस दिन भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान बैठे जो लोग हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हबीब अकरम साहब या असद तूर साहब, इनके चैनल जो बंद करने का यकतरफा फैसला है, उसमें इनको सुना नहीं गया, इन पर इल्ज़ाम का अता पता नहीं दिया गया। ये फैसला गलत है। यही सबूत है कि आज जब जज साहब ने इस फैसले को इसीलिए उड़ाया है। हबीब साहब का भी इसलिए उड़ जाएगा फैसला, जल्द ये नोट कर लें। आपने हुमैरा असगर का भी मामला देख रखा होगा, उसके ऊपर भी नई खबरें आ रही हैं। जो मॉडल अदाकारा हैं, क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में बिल आखिर नमाज जनाजा अदा इसकी हो गई है। चचा, भाई और बहनोई जो हैं वो सामने आए हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू की है। पुलिस ये बता रही है कि जो इनकी डेड बॉडी थी डिकम्पोज होने के आखिरी मरहले में थी। और इसका चचा मोहम्मद अली कहता है 2018 में ये कराची गई थी, मर्जी से गई थी, पेंटिंग करती थी, राब्ता हमारा था। इत्तलात ये हैं कि कोई हड्डी पसली टूटी नहीं हुई थी और अभी तक उनके जाँ बाक होने की वजूहात का इल्म नहीं हो रहा। असल बात वो जो मैंने कल की थी, इसकी कम्युनिटी के लोग कहाँ थे, उन्होंने इसकी खैर खबर क्यों ना रखी। मुझे आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।